जिंदगी में एक ऐसा पल अवश्य आता है जब हम हर बंधन, हर जिम्मेदारी को एक तरफ सरका देकर बस एक ही चीज की चाह रखते हैं, सुकून। वो गहरा शांति का एहसास जो मन को पूरी तरह आजाद कर दे, जहां कोई तनाव ना हो, कोई बोझ न महसूस हो। लेकिन यह सुकून, यह आंतरिक शांति आखिर आती कहां से है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर करियर में स्थिरता आ जाए, बैंक अकाउंट में पर्याप्त पैसा जमा हो जाए, रिश्ते पूरी तरह संतुलित और खुशहाल हो जाएं, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, मन को चैन मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से महसूस किया है कि असली बेचैनी, वो अंदर की घुटन, वो लगातार बिखराव और अव्यवस्था कहीं ना कहीं हमारे अपने कमरे की चार दीवारियों से, हमारी अलमारी के ढेरों से, हमारे बिखरे हुए सामान से और सबसे ज्यादा हमारे माइंड के अव्यवस्थित क्लटर्ड कोनों से ही शुरू होती है। हर सुबह उठकर वही पुराने कपड़ों को ढूंढने में उलझना, अलमारी खोलते ही वो ढेर सारा सामान जो बाहर गिरने को तैयार हो, पुराने कागजों का पहाड़, टूटे फूटे बर्तन, वो अनगिनत चीजें जो कभी न कभी काम आ सकती हैं के बहाने से सालों से पड़ी सड़ रही हैं। ये सब सिर्फ बेजान सामान नहीं है, ये आपकी मेंटल एनर्जी को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी इमोशनल शांति को धीरे धीरे अनकॉन्शियसली चूस रही हैं, आपको थका रही हैं। दिल्ली की 28 वर्षीय राधा, एक व्यस्त कामकाजी महिला जो कॉरपोरेट जॉब और घर संभालने के बीच फंसी हुई थी, ने सालों तक अपने घर को व्यवस्थित, साफ सुथरा बनाने की कोशिश की। हर बार वो कुछ घंटे मेहनत करती, सामान सॉर्ट करती, लेकिन कुछ ही दिनों में सब फिर से उसी बिखरे हुए, क्योटिक, अव्यवस्थित स्टेट में लौट आता। अलमारी फिर से भरी पड़ी, किचन काउंटर पर सामान बिखरा। फिर एक दिन एक यूट्यूब वीडियो में उन्हें मारी कोंडो का एक साधारण लेकिन क्रांतिकारी सेंटेंस सुनाई दिया, केवल वही चीजें अपने पास रखो जो तुम्हारे दिल को, तुम्हारी आत्मा को सचमुच खुशी, वो स्पार्क ऑफ जॉय देती हों। इस एक लाइन ने राधा के सोचने के पूरे नजरिए को, उनकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने पहली बार चीजों को फेंकने या हटाने के बजाय अपने जीवन को कॉन्शियसली, इंटेंशनली चुनना शुरू किया। वो जीवन जो सुकून, जॉय, क्लैरिटी और मीनिंग से भरा हो, जहां हर चीज पर्पसफुल हो। स्वागत है गोल्लारी बुक्स, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में, जहां हम किताबों के जरिए न सिर्फ रोचक कहानियां सुनाते हैं, बल्कि जिंदगी को नया दृष्टिकोण, नई रोशनी, नई प्रेरणा देते हैं। आइए उत्साह और जिज्ञासा के साथ चलते हैं चैप्टर 1 की ओर और समझते हैं कि सफाई सिर्फ घर की सतह की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की गहराई की भी होती है। चैप्टर 1, क्यों हमें सलीके से जीना कभी सिखाया नहीं गया? मारी कोंडो कहती हैं कि सफाई करना, अपने आसपास को व्यवस्थित करना, सिर्फ चीजों को हटाना या जगह खाली करना नहीं है। यह आपके जीवन को एक नई, साफ सुथरी, इंटेंशनल दिशा देने का पहला, सबसे फंडामेंटल कदम है। आपने कभी इस पर गौर किया है कि स्कूल में, कॉलेज में हमें कितना कुछ सिखाया जाता है? गणित की जटिल समीकरणें सॉल्व करना, विज्ञान के वैज्ञानिक सिद्धांत समझना, भाषाओं की व्याकरण, इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं याद रखना। लेकिन क्या कभी किसी टीचर ने, किसी मेंटर ने हमें सिखाया कि अपने कमरे को, अपनी अलमारी को, अपने सामान को कैसे संभालना है? कैसे अपने आसपास की फिजिकल स्पेस को ऐसा बनाना है जो हमें सुकून दे, प्रेरणा दे, एनर्जी बूस्ट करे? हम अपने पूरे जीवन में अनगिनत चीजें इकट्ठा करते चले जाते हैं। पुराने कपड़े जो कभी पहने ही नहीं गए, किताबें जो पढ़ने की लिस्ट में लटकी रहीं, गैजेट्स जो आउटडेटेड हो चुके, गिफ्ट्स जो सेंटिमेंटल वैल्यू के नाम पर जमा हैं, पुराने बिल्स और डॉक्यूमेंट्स का ढेर। और धीरे धीरे ये सामान हमारे लिए एक अनदेखा, अनफील्ड लेकिन भारी बोझ बन जाता है। हमें एहसास ही नहीं होता कि ये चीजें न सिर्फ हमारी फिजिकल स्पेस को क्रैम्प कर रही हैं, बल्कि हमारे माइंड को भी अनकॉन्शियसली क्लटर कर रही हैं, हमारी डेली एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं। उदाहरण के लिए, जयपुर की 42 वर्षीय संगीता जी, एक गृहिणी और पार्ट टाइम ट्यूटर जो फैमिली को संभालती थीं, के पास ढेर सारी साड़ियां, किचन के अनयूज्ड बर्तन और सालों से जमा गिफ्ट्स, पुरानी चीजों का स्टॉक था। हर त्योहार या स्पेशल ऑकेजन से पहले वो घंटों अलमारी साफ करने, सामान सॉर्ट करने में लग जाती, लेकिन हर बार वही बिखराव, वही अव्यवस्था दोबारा लौट आती
और वो फ्रस्ट्रेटेड फील करतीं। फिर उन्होंने मारी कोंडो की कोनमारी अप्रोच अपनाई। हर आइटम को हाथ में लेकर उसे फील करके सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या यह चीज मुझे सच में खुशी देती है? क्या ये मेरे जीवन को रिचर बनाती है? इस सवाल ने उनकी पूरी सोच को, उनके डिसीजन मेकिंग को ट्रांसफॉर्म कर दिया। मारी कोंडो बताती हैं कि ज्यादातर लोग चीजों को इसलिए पकड़े रहते हैं, इसलिए नहीं हटा पाते, क्योंकि उन्हें गिल्ट, इमोशनल अटैचमेंट या फ्यूचर की अनसर्टेनिटी का डर सताता है। ये मम्मी ने दिया था, कैसे फेंक दूं? शायद कभी काम आ जाए, क्या पता। इतने महंगे में खरीदा था, वेस्ट मत होने दो। लेकिन सच्चाई बिल्कुल कड़वी है कि ये चीजें न तो अब प्रैक्टिकल यूज की हैं, न ही आपके दिल को, आपकी आत्मा को जॉय, वो स्पार्क देती हैं। अगर आप सिर्फ गिल्ट, डर या सेंटिमेंटल वैल्यू की वजह से चीजों को पकड़े रहते हैं, तो आप अनकॉन्शियसली खुद को पास्ट के बोझ से बांध रहे हैं, अपनी प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी को लिमिट कर रहे हैं और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को ब्लॉक कर रहे हैं। मारी कोंडो का प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सुझाव है कि सफाई को एक बार में पूरी तरह से इंटेंसली कीजिए, टुकड़ों में, इंक्रीमेंटली नहीं। अपने सारे सामान को कैटेगरी के हिसाब से सॉर्ट कीजिए। पहले कपड़े, फिर किताबें, फिर कागज, फिर मिसलेनियस आइटम्स और सबसे आखिर में इमोशनल सेंटिमेंटल चीजें। और सबसे क्रूशियल, जो चीज आपके दिल को खुशी, जॉय, पॉजिटिव वाइब न दे, उसे प्यार, ग्रेटिट्यूड और सम्मान के साथ धन्यवाद कहकर विदा कीजिए। डोनेट करो, रिसाइकल करो या पास ऑन करो। यह मेथड न सिर्फ आपके फिजिकल स्पेस को साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड बनाता है, बल्कि आपके मन को, आपकी इमोशनल स्टेट को भी डीक्लटर करता है, क्लैरिटी लाता है। क्योंकि जब आप अपने आसपास की चीजों को कॉन्शियसली, इंटेंशनली चुनते हैं, तो आप असल में ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो बिखराव, बोझ और अननेसेसरी क्लटर से पूरी तरह मुक्त हो और सुकून, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और जॉय से ओवरफ्लोइंग हो। सोचिए, अगर आपका हर कोना, हर अलमारी, हर शेल्फ सिर्फ उन चीजों से भरा हो जो आपके दिल को स्पार्क करती हैं, जो आपको एनर्जाइज्ड फील कराती हैं, तो आपकी सुबह, आपका डेली रूटीन कितना अलग, कितना लाइट, कितना इंस्पायरिंग होगा। यही तो है सफाई का असली डीप मकसद, सुकून का वो सैक्रेड स्पेस क्रिएट करना जहां आपका मन, आपकी आत्मा रिहर्स कर सके। आइए अगले चैप्टर में इस प्रोसेस को और गहराई से एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि सफाई को सही, इंटेंशनल, ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से कैसे शुरू किया जाए। चैप्टर 2, सफाई टुकड़ों में नहीं, एक बार में पूरी। मारी कोंडो का पहला बड़ा फंडामेंटल सिद्धांत है कि सफाई को एक बड़े, उत्साहपूर्ण उत्सव, एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिचुअल की तरह ट्रीट कीजिए। टुकड़ों में, पीस मील नहीं, बल्कि एक बार में पूरी तरह से। ज्यादातर लोग जब सफाई शुरू करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटली करते हैं। एक दिन एक दराज, दूसरे दिन रसोई का एक कोना, फिर एक हफ्ते बाद अलमारी का ऊपरी शेल्फ। लेकिन मारी कोंडो कहती हैं कि यह अप्रोच सबसे बड़ी, सबसे कॉमन मिस्टेक है। इस तरह की इंटरमिटेंट सफाई से न तो कोई स्थायी परमानेंट बदलाव आता है, न ही आपकी मेंटल, इमोशनल शिफ्ट होती है। उदाहरण के लिए, लुधियाना के 35 वर्षीय प्रतीक, एक बिजी आईटी प्रोफेशनल जो वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्रगल कर रहे थे, हर रविवार को थोड़ी बहुत सफाई का प्लान बनाते थे। एक दिन बुक शेल्फ की कुछ किताबें, अगले दिन वार्डरोब का एक हिस्सा। लेकिन महीनों, साल बीत गए और उनके घर में वो सेंस ऑफ ऑर्डर, वो क्लैरिटी, वो हल्कापन कभी नहीं आया। फिर उन्होंने मारी कोंडो की सलाह पर एक पूरा वीकेंड डेडिकेट किया, पूरे घर को एक साथ सिस्टमैटिकली, कैटेगरी वाइज छांटने के लिए। उन्होंने शुरुआत की कपड़ों से, फिर किताबें, कागज, मिसलेनियस और हर आइटम को हाथ में लेकर पूछा, क्या यह मुझे खुशी देता है? क्या यह मेरी एनर्जी को बूस्ट करता है? 3 दिन की इस इंटेंस फोकस्ड प्रोसेस ने न सिर्फ उनका घर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया, बल्कि उनकी सोच, उनकी डेली हैबिट्स, उनकी ओवरऑल एनर्जी को भी पूरी तरह रिचार्ज, रिफ्रेश कर दिया। मारी कोंडो का मानना है कि जब आप एक बार में पूरे फोकस, पूरे इंटेंशन के साथ अपने सारे सामान को देखते हैं, छांटते हैं, तो आपको अपनी चीजों की रियल क्वांटिटी, उनकी इंपैक्ट, आपके लाइफस्टाइल पर उनका असर का सच्चा, क्रिस्टल क्लियर एहसास होता है। टुकड़ों में सफाई करने से
आपका माइंड कभी उस बिग पिक्चर को, वो ओवरव्यू को नहीं देख पाता, न ही वो डीप ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट होती है जो आपके रहने, सोचने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए परमानेंटली रीशेप कर दे। मारी इसे स्पार्क जॉय ट्रांसफॉर्मेशन कहती हैं, एक ऐसा इंटेंस इमोशनली चार्ज्ड मोमेंट जो आपके स्पेस को, आपकी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर देता है। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि धीरे धीरे इंक्रीमेंटली साफ करेंगे तो यह अप्रोच फेल हो जाएगी। सफाई कोई डेली चोर, कोई रूटीन टास्क नहीं है। यह एक बार का इंटेंशनल लाइफ चेंजिंग इवेंट है जो आपके भीतर की एनर्जी को रिवाइव करता है, आपके घर को एक सैक्रेड, जॉयफुल, इंस्पायरिंग स्पेस में कन्वर्ट करता है। चैप्टर 3 जगह के हिसाब से नहीं, श्रेणी के हिसाब से सफाई करें। मारी कोंडो की सफाई की कला, उनकी कोनमारी मेथड पारंपरिक कॉमन सफाई की सोच से बिल्कुल अलग, क्रांतिकारी है। हम आमतौर पर जगह के हिसाब से साफ करते हैं, आज रसोई का काउंटर, कल बेडरूम का फ्लोर, परसों स्टडी टेबल का ड्रॉअर। लेकिन मारी कहती हैं कि यह तरीका सरफेस लेवल, टेम्परेरी है और रियल चेंज नहीं लाता। सही इफेक्टिव तरीका है कैटेगरी वाइज सफाई करना, यानी पहले सारे कपड़े पूरे घर से इकट्ठा करो, फिर सारी किताबें, फिर सारे कागज, फिर छोटी मोटी मिसलेनियस चीजें और आखिर में भावनात्मक सेंटिमेंटल आइटम्स। उदाहरण के लिए कोलकाता की 29 वर्षीय दीपाली, एक फ्रीलांस राइटर, ने जब अपने घर की सफाई शुरू की तो पहले सोचा कि सिर्फ ड्रेसिंग टेबल को साफ करेंगी, लेकिन उसमें कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, पुराने बिल्स, बुकमार्क्स, मेकअप, सब कुछ मिक्स्ड, उलझा हुआ था। फिर मारी कोंडो की मेथड से उन्होंने पूरे घर, हर कोने से सारे कपड़े इकट्ठा किए, अलमारी, बेडरूम, गेस्ट रूम, यहां तक कि कार के ट्रंक और ट्रैवल बैग से भी। जब उन्होंने देखा कि उनके पास 74 कुर्तियां, 50 टी शर्ट्स, अनगिनत दुपट्टे और शॉल्स का ढेर था, तो पहली बार उन्हें अपने कंजम्पशन पैटर्न्स का, अपनी शॉपिंग हैबिट्स का, अपने अननेसेसरी एक्यूमुलेशन का रियल शॉकिंग एहसास हुआ। मारी कोंडो कहती हैं कि जब आप श्रेणी के हिसाब से चीजें इकट्ठा करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि आप कितनी बार एक ही चीज को बार बार बिना सोचे समझे खरीद रहे हैं, कितना अनयूज्ड, अनवांटेड सामान जमा कर लिया है। यह प्रोसेस सिर्फ फिजिकल स्पेस को डीक्लटर नहीं करता, बल्कि आपके माइंड को, आपके बिहेवियरल पैटर्न्स को भी एक्सपोज करता है, क्लैरिटी देता है। मारी कोंडो एक साफ प्रैक्टिकल सलाह देती है, कैटेगरी का यही सही सिक्वेंशियल क्रम रखें। 1 कपड़े, 2 किताबें, 3 कागज, 4 छोटी मिसलेनियस चीजें, 5वीं भावनात्मक इमोशनल आइटम्स। क्यों? क्योंकि भावनात्मक चीजें सबसे इंटेंस इमोशंस, सबसे मुश्किल डिसीजंस डिमांड करती हैं, और तब तक आपकी डिसीजन पावर, आपका इंट्यूशन, आपका जजमेंट स्ट्रांग हो चुका होता है। अगर आप सही, परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग सफाई करना चाहते हैं तो टेबल या शेल्फ, रूम या कोना को टारगेट करने के बजाय पहले अपनी श्रेणियां पहचानिए, इकट्ठा कीजिए और सिस्टमैटिकली, कॉन्शियसली छांटिए। यही है द मैजिक ऑफ टाइडिंग अप का असली, ऑथेंटिक जापानी तरीका, जो आपके घर को ही नहीं, आपके पूरे लाइफस्टाइल, आपकी डेली रूटीन को ट्रांसफॉर्म करता है। चैप्टर 4 चीजों को छूकर महसूस करो, क्या यह तुम्हें खुशी देती है? मारी कोंडो का सबसे प्रसिद्ध, सबसे इंस्पायरिंग मंत्र है, कीप ओनली दोस थिंग्स दैट स्पार्क जॉय, यानी सिर्फ वही चीजें रखें जो आपके दिल को, आपकी आत्मा को स्पार्क करें, रियल जॉय, पॉजिटिव वाइब दें। यह बात सुनने में आसान, शायद थोड़ी रोमांटिक लगती है, लेकिन जब आप इसे गहराई से इमोशनली अपनाते हैं तो यह आपकी सोच, आपके डिसीजंस, आपकी इमोशनल स्टेट और आपकी पूरी जिंदगी को रीशेप कर देती है। उदाहरण के लिए गाजियाबाद की 37 वर्षीय मीरा, एक स्कूल टीचर और सिंगल मदर, के पास बहुत सारे कपड़े थे, साड़ियों से लेकर जीन्स, कुर्तों, दुपट्टों, एक्सेसरीज तक। लेकिन जब मारी कोंडो के तरीके से सफाई की शुरुआत की तो हर कपड़े को हाथ में लेकर, उसे छूकर, फील करके उन्होंने एक एक सवाल किया, क्या यह कपड़ा मुझे सच में खुशी देता है? क्या इसे पहनकर मैं कॉन्फिडेंट, एनर्जाइज्ड, जॉयफुल फील करती हूं? उन्होंने देखा कि कई कपड़े बस गिल्ट, पास्ट अटैचमेंट्स या कभी यूज हो जाएगी की वजह से रखे हुए थे। शादी में मिला था, कभी स्लिम हो जाऊंगी तो पहन लूंगी, लेकिन दिल में कोई स्पार्क,
कोई पॉजिटिव इमोशन नहीं था। उन्होंने ऐसे कपड़ों को विनम्रता से, ग्रेटिट्यूड के साथ धन्यवाद कहा और विदा कर दिया, डोनेट कर दिया। मारी कोंडो मानती हैं कि हर चीज के साथ आपका एक गहरा इमोशनल रिश्ता होता है। जब आप उसे छूते हैं, उसे फील करते हैं, तो आपका बॉडी, आपका हार्ट आपको इंस्टेंटली बता देता है कि वो चीज आपके लिए सुकून, जॉय लाती है या बोझ, स्ट्रेस। लेखिका के अनुसार सोच समझकर कॉन्शियसली चुनिए, गिल्ट की वजह से मत रखिए। जो चीज खुशी न दे वो जगह ले रही है, ऊर्जा चूस रही है। यह एक भावनात्मक इंट्रोस्पेक्टिव सफर है, सिर्फ सफाई नहीं, खुद से, अपनी वैल्यूज से जुड़ने का तरीका। चैप्टर 5, अपने सामान का सम्मान करना सीखो। मारी कोंडो की सोच में एक गहरी स्पिरिचुअल डेप्थ है। वह हर चीज को एक जीव की तरह देखती है। उनका मानना है कि अगर हम अपनी चीजों के साथ सम्मान से पेश आए तो वह हमें ज्यादा सुकून देती है। एग्जाम्पल, पुणे की 28 वर्षीय तन्वी ने अपनी किताबें, बैग्स और कपड़े बस जैसे तैसे ठूंस कर रखे थे। एक दिन उन्होंने मारी कोंडो का वीडियो देखा जिसमें वह अलमारी के सामने झुककर कहती हैं, थैंक यू फॉर सर्विंग मी टुडे। शुरू में तन्वी को यह अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने एक बार ऐसा करने की कोशिश की। रात को बैग से चीजें निकाल कर रखा और सॉफ्टली कहा, आज मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे उनके साथ उनका व्यवहार भी बदल गया और उसी के साथ उनका मन भी शांत होने लगा। लेखिका बताती है, आपके कपड़े थकते हैं, आपकी किताबें ध्यान चाहती हैं, आपका बैग आपकी मदद करता है। जब आप चीजों का आदर करते हैं तो क्योस कम हो जाता है और कनेक्शन बढ़ता है। मारकोंडो यही सिखाती हैं, अपने सामान से प्रेम करो, तभी वह तुम्हारे जीवन में संतुलन लाता है। चैप्टर 6, कैसे छांटे कपड़े। मारी कोंडो का जादुई तरीका। मारी कोंडो सफाई की शुरुआत कपड़ों से करने को कहती है क्योंकि यह सबसे आसान और प्रभावशाली कैटेगरी है। उनका तरीका सीधा है, अपने सारे कपड़े एक ही जगह पर इकट्ठा करो, सिर्फ अलमारी नहीं, हर जगह से। एक एक करके उन्हें हाथ में लो, पूछो, क्या यह कपड़ा मुझे खुशी देता है? जो जवाब हाँ में हो वही रखो, बाकी को सम्मान पूर्वक विदा करो। एग्जाम्पल, भोपाल के 21 वर्षीय निखिल के पास इतने कपड़े थे कि हर सुबह उन्हें डिसाइड करने में 20 मिनट लगते थे। मारी कोंडो के तरीके से जब उन्होंने छांटना शुरू किया तो उन्हें समझ आया कि वह 70% कपड़े तो पहनते ही नहीं थे, बस इसलिए रखे थे क्योंकि कभी पहन लेंगे। जब उन्होंने सिर्फ उन्हीं कपड़ों को रखा जो उन्हें पसंद थे, उनकी मॉर्निंग रूटीन आदि हो गई और एनर्जी दोगुनी। मारी कोंडो की एक और खास सलाह, कपड़ों को फोल्ड करके अपराइट खड़ा करो ताकि सब साफ दिखे। कपड़े एक दूसरे पर दबे ना हो, हर कपड़े को ब्रीथिंग स्पेस दो। कपड़े सिर्फ शरीर नहीं ढकते, वह आपकी आत्मा का विस्तार है। मारी कोंडो कहती हैं, अपने कपड़ों का चयन इस तरह करो जैसे आप अपनी ऊर्जा को चुन रहे हो। चैप्टर 7, किताबों से रिश्ता ज्ञान नहीं भावनाएं चुनो। मारी कोंडो मानती हैं कि किताबें सिर्फ जानकारी नहीं होती, वे ऊर्जा और भावनाओं का संग्रह होती हैं। जो किताब आपको अब भी स्पार्क करती है वही आपके जीवन में जगह पाने की हकदार है। एग्जाम्पल, दिल्ली के 29 वर्षीय रोहित के पास 400 से ज्यादा किताबें थीं, कॉलेज की, कोचिंग की, उपन्यास और बहुत सी अधूरी पड़ी किताबें। मारी कोंडो की सलाह पर उन्होंने एक एक किताब को हाथ में लिया और अपने मन से पूछा, क्या यह किताब अब भी मुझे आगे बढ़ा रही है? उन्होंने पाया कि ज्यादातर किताबें गिल्ट पैदा कर रही थीं। अब तक पढ़ क्यों नहीं पाया? उन्होंने उन किताबों को धन्यवाद कहा और छोड़ दिया। मारी कोंडो की सलाह, जिन किताबों को आपने एक बार पढ़ा और अब दोबारा नहीं पढ़ने वाले छोड़ दीजिए। अधूरी किताबें जिन्हें आप कभी पढ़ेंगे वह आपके मन में गिल्ट की भावना डालती है। किताबें रखो, लेकिन उन्हीं को जो आज के आपके लिए मायने रखती हैं, क्योंकि किताबें भी तभी मदद करती हैं जब उनका समय सही हो। चैप्टर 8, कागज व बोझ जो नजर नहीं आता। मारिको कोंडो कागजों को लेकर बहुत स्पष्ट है। 99% कागज बेकार होते हैं, जितना जल्दी आप इसे स्वीकार करेंगे उतना बेहतर। हम अपने घरों में दराजों और फाइलों में ढेरों पर्चियां, रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, पुराने फॉर्म्स, वारंटीज सब कुछ जमा करते रहते हैं। एग्जाम्पल, नोएडा की 34 वर्षीय उर्वशी जब अपना ड्रर साफ कर रही थी तो उन्हें पिछले 12 साल के बिजली के बिल
एक्सपायर्ड एटीएम स्लिप्स और बच्चों की पुरानी ड्राइंग्स मिली। मारी कोंडो की सलाह पर उन्होंने सिर्फ 3 तरह के कागज रखे। एक वर्तमान में उपयोग में जैसे इंश्योरेंस चालू ईएमआई दस्तावेज, द शॉर्ट टर्म यूज जैसे स्कूल के फॉर्म मेडिकल रिपोर्ट्स, 3 फॉरएवर जैसे घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बाकी सबको रिसाइकल कर दिया। मारी कोंडो मानती हैं, कागजों को आप कितना भी नीटली रखें, वह आपके दिमाग को क्लटर करते हैं, इसीलिए उनसे जितनी जल्दी मुक्ति मिले उतना अच्छा। चैप्टर 9, छोटी चीजें, बड़ा बोझ जब हर कोना भर जाता है। मारी कोंडो इसे कहते हैं कोमोनो यानी मिसलेनियस सामान। बैग्स, मेकअप, बटन, गिफ्ट्स, पुराने मोबाइल कवर्स, अनयूज्ड चार्जर्स, अनयूज्ड गिफ्ट्स, रबर बैंड्स, डिब्बे, ये सब मिलकर हमारे घर के हर कोने में बिखर जाते हैं और हमें लगता भी नहीं कि यह कितना मेंटल वेट ला रहे हैं। एग्जाम्पल, सूरत की 30 वर्षीय भावना के घर में किचन के एक कोने में 32 प्लास्टिक डिब्बे थे, ज्यादातर बिना ढक्कन के। मारी कोंडो की सलाह पर उन्होंने किचन से लेकर मेकअप पाउच तक हर आइटम को एक जगह इकट्ठा किया और फिर उसी सवाल से छांटा, क्या यह मुझे खुशी देता है? जो टूटा था, जो कभी काम नहीं आया, जो बार बार अनदेखा हुआ, वो सब विदा हुआ। मारी कोंडो कहती हैं, छोटी चीजों का जमा होना सबसे बड़ा केओस बनाता है। इन्हें कैटेगरीज में बांटकर छांटो, एक ही बार में और पूरी तरह से। आपके घर में जो कुछ भी है वह या तो आपका साथ दे रहा है या आपकी ऊर्जा ले रहा है। चैप्टर 10, भावनात्मक चीजें यादें रखना सही है, बोझ नहीं। मारी कोंडो का आखिरी और सबसे भावनात्मक हिस्सा, इमोशनल आइटम्स को आखिर में छांटो जब आप डिसीजन लेने में मजबूत हो चुके हो। पुराने कार्ड्स, उपहार, फोटो, बच्चों की ड्राइंग्स, शादी के कागज, मम्मी की पुरानी साड़ी, यह सब हमारे दिल से जुड़े होते हैं और इसलिए सबसे मुश्किल डिसीजन भी इन्हीं से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल, कोची के 36 वर्षीय अरुण के पास उनकी दिवंगत मां की बहुत सारी चीजें थीं, कपड़े, किताबें, चिट्ठियां। जब उन्होंने मारी कोंडो के कहे अनुसार हर चीज को हाथ में लिया और कहा, धन्यवाद आपकी यादें, लेकिन अब मैं आपको आजादी देता हूं, तो वह रोए भी और हल्का भी महसूस किया। मारी कोंडो कहती हैं, आप यादों को भूल नहीं रहे, आप उन्हें अपने दिल में रख रहे हैं। आपको सिर्फ वही चीज रखनी है जो खुशी दे, गिल्ट नहीं, क्योंकि बीते कल का बोझ आज की शांति छीन लेता है। चैप्टर 11, चीजें नहीं फैसले थकाते हैं। मारी कोंडो एक गहरी बात कहती हैं, थकावट सामान से नहीं आती, डिसीजन से आती है। जब आपके पास ढेर सारी चीजें होती हैं तो आपका मन हर दिन छोटे छोटे निर्णयों में उलझा रहता है। आज क्या पहनूं, ये किताब पढ़ूं या वो, ये डिब्बा किस में रखूं। धीरे धीरे डिसीजन फटीग आपको इमोशनली और मेंटली ड्रेन करने लगती है। एग्जाम्पल, अलवर के 40 वर्षीय संजय जी के पास रोज सुबह ड्रेसिंग टेबल के सामने 15 मिनट इसी उलझन में निकल जाते थे कि कौन से कपड़े पहनूं। मारी कोंडो की मेथड अपनाने के बाद उन्होंने अलमारी में सिर्फ 30% कपड़े छोड़े और अब उनका पूरा दिन हल्का और फोकस्ड रहता है। लेखिका कहती हैं, जितनी कम चीजें होंगी उतने कम डिसीजंस लेने होंगे। कम डिसीजंस शार्स ज्यादा, एनर्जी शार्स ज्यादा, क्लैरिटी। साफ सुथरा घर असल में साफ दिमाग की शुरुआत है। चैप्टर 12, सफाई का असर रिश्तों पर भी होता है। मारी कोंडो इस किताब में कई बार एक भावनात्मक बात दोहराती है, जब आप अपने आसपास की चीजों को सम्मान देते हैं तो आप लोगों को भी ज्यादा स्नेह से देखने लगते हैं। एग्जाम्पल, बेंगलुरु की 33 वर्षीय शालिनी जब अपने घर को मारी कोंडो की तरह ऑर्गेनाइज करने लगी तो उन्हें पता चला कि उनके पति के कुछ कपड़े जिनसे उन्हें चिढ़ थी असल में बहुत पुराने यादगार थे। जब उन्होंने उन कपड़ों को समझकर संभाला तो उनके रिश्ते में भी एक अपनापन लौटा। मारी कोंडो कहती हैं, जब घर में हल्कापन आता है तो मन में भी हल्कापन आता है, और जब मन हल्का होता है हम अपने रिश्तों में जजमेंट नहीं, वार्मथ लेकर आते हैं। सफाई सिर्फ चीजों की नहीं होती, नजरों और भावनाओं की भी होती है। चैप्टर 13, सफाई से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। मारी कोंडो का यह इंसाइट बहुत गहराई से जुड़ता है। जब आप बार बार सही चुनाव करना सीख जाते हैं तो आपकी डिसाइसिवनेस बढ़ती है। यही आत्मविश्वास है। जब आप तय कर सकते हैं कि कौन सी चीज आपके जीवन में रहनी चाहिए और कौन सी नहीं, तो आप अपने रिश्तों, काम और रोजमर्रा के जीवन में भी मजबूत फैसले लेने लगते हैं।
एग्जाम्पल, जयपुर की 27 वर्षीय गरिमा ने सफाई की प्रक्रिया के बाद पहली बार यह महसूस किया कि वह डिसाइसिव बन रही हैं। पहले जो डिसीजंस लेने में हफ्ते लगते थे, अब वह 10 मिनट में क्लैरिटी से ले पाती थी। मार्कोंडो इसे सेल्फ ट्रस्ट थ्रू टाइडिंग कहती हैं। हर बार जब आप किसी चीज को छोड़ते हैं या रखते हैं, आप अपने इंट्यूशन को वैलिडेट करते हैं, और यही छोटा अभ्यास बड़े आत्मविश्वास में बदल जाता है। चैप्टर 14, हर चीज की अपनी जगह होनी चाहिए। मारिकोंडो का आखिरी गोल्डन रूल है, हर चीज को उसका घर दीजिए, फिर वह आपको कभी परेशान नहीं करेगी। एग्जाम्पल, नासिक के चैप्टर 5, अपने सामान का सम्मान करना सीखो। मारिकोंडो की फिलॉसफी में एक गहरी स्पिरिचुअल और इमोशनल लेयर है। वो हर चीज को, चाहे वो एक साधारण कपड़ा हो, एक पुरानी किताब हो या एक छोटा बर्तन, एक जीवंत एनर्जी, एक पर्पसफुल एंटिटी की तरह देखती है। उनका मानना है कि अगर हम अपनी चीजों के साथ सम्मान, केयर, ग्रेटिट्यूड और प्यार से पेश आएं, तो वो चीजें बदले में हमें ज्यादा सुकून, ज्यादा जॉय और ज्यादा बैलेंस्ड लाइफ देती हैं, क्योंकि ये रिश्ता म्यूचुअल होता है। उदाहरण के लिए, पुणे की 28 वर्षीय तन्वी, एक क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर जो होम स्टूडियो में काम करती थीं, अपनी किताबें, बैग्स, कपड़े और स्टेशनरी को बस जैसे तैसे बेतरतीब ढंग से ठूंस कर रखती थीं। अलमारी में कपड़े कुचले हुए, बैग्स में सामान भरा पूरा, किताबें बिखरी हुई। फिर एक दिन उन्होंने मारिकोंडो का एक इंस्पायरिंग वीडियो देखा, जिसमें वो अपनी अलमारी के सामने झुककर सॉफ्ट वॉइस में कहती हैं, थैंक यू फॉर सर्विंग मी टुडे, आज की सेवा के लिए धन्यवाद। तन्वी को शुरू में ये थोड़ा अजीब, शायद थोड़ा ड्रामेटिक लगा, लेकिन उन्होंने ट्राई किया। रात को अपने वर्क बैग से चीजें निकालकर नीटली ऑर्गेनाइज किया और व्हिस्परिंग वॉइस में कहा, आज मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। धीरे धीरे कुछ दिनों में ही उनकी चीजों के प्रति एटीट्यूड, उनका व्यवहार पूरी तरह चेंज हो गया। वो कपड़ों को प्यार से फोल्ड करने लगीं, किताबों को सॉफ्टली सजाने लगीं, बैग्स को साफ रखने लगीं, और उसी के साथ उनका मन भी शांत, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव होने लगा। मारिकोंडो विस्तार से बताती हैं कि आपकी चीजें आपके लिए काम करती हैं, आपके कपड़े आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी किताबें आपको ज्ञान और इंस्पिरेशन देती हैं, आपका बैग आपका बोझ उठाता है, आपकी स्टेशनरी आपकी क्रिएटिविटी को सपोर्ट करती है। जब आप इन चीजों का सम्मान करते हैं, उन्हें सही जगह, सही केयर, सही अटेंशन देते हैं, तो आपके घर का केओस, वो बिखराव और अव्यवस्था अपने आप कम होने लगती है, और आपकी चीजों के साथ, आपके स्पेस के साथ एक डीप इमोशनल स्पिरिचुअल कनेक्शन बनने लगता है। मारी का कहना है, अपने सामान से प्रेम करो, उसे वैल्यू दो, उसके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करो, तभी वो तुम्हारे जीवन में बैलेंस, हार्मनी और जॉय लाएगा। ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल टिप नहीं, बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी है जो आपके डेली इंटरेक्शंस को मीनिंगफुल बनाती है। चैप्टर 6, कैसे छांटे कपड़े, मारिकोंडो का जादुई तरीका। मारिकोंडो सफाई की शुरुआत हमेशा कपड़ों से करने को कहती है, क्योंकि ये सबसे एक्सेसिबल, सबसे इम्पैक्टफुल कैटेगरी है। ये आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को तुरंत ट्रेन करती है और रिजल्ट्स क्विकली दिखाती है। उनका तरीका बिल्कुल सीधा लेकिन पावरफुल है। अपने सारे कपड़े पूरे घर से एक ही जगह पर इकट्ठा करो। सिर्फ अलमारी नहीं, बेडरूम के फ्लोर पर पड़े, लॉन्ड्री बास्केट में, गेस्ट रूम में, यहां तक कि कार के ट्रंक या ट्रैवल बैग से भी। फिर एक एक करके सिस्टमैटिकली हर कपड़े को हाथ में लो, उसे छूकर फील करो और सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या यह कपड़ा मुझे खुशी देता है? क्या इसे पहनकर मैं कॉन्फिडेंट, एनर्जाइज्ड, जॉयफुल फील करता हूं? अगर जवाब हां में है तो रखो, अगर नहीं तो सम्मानपूर्वक ग्रेटिट्यूड के साथ विदा करो। डोनेट, रिसाइकल या पास ऑन। उदाहरण के लिए, भोपाल के 31 वर्षीय निखिल, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो बिजी शेड्यूल में फंसे हुए थे, के पास इतने कपड़े थे कि हर सुबह डिसाइड करने में कौन सा पहनूं में 20-25 मिनट वेस्ट हो जाते थे। मारिकोंडो के तरीके से जब उन्होंने सारे कपड़े एक जगह इकट्ठा किए, तो रियलाइज हुआ कि उनके पास 80 टी शर्ट्स, 40 शर्ट्स, अनगिनत जीन्स और अनयूज्ड फॉर्मल वेयर का ढेर था। 70% कपड़े वो कभी पहनते ही नहीं थे, बस
कभी काम आएंगे या गलती से खरीद लिया के बहाने से रखे थे। उन्होंने सिर्फ वही कपड़े रखे जो उन्हें पर्सनली जॉय देते थे और बाकी को डोनेट कर दिया। नतीजा, उनकी मॉर्निंग रूटीन आदि हो गई, डिसीजन फटीग खत्म और उनकी डेली एनर्जी फोकस दोगुनी हो गई। मारी कोंडो की एक और स्पेशल प्रैक्टिकल सलाह है, कपड़ों को फोल्ड करके अपराइट वर्टिकली खड़ा करो ताकि हर कपड़ा साफ साफ चैप्टर 6 जारी दिखे, एक दूसरे पर दबे नहीं। कपड़ों को नीटली प्यार से फोल्ड करो और उन्हें ब्रीथिंग स्पेस दो। मारी कोंडो कहती हैं कि कपड़े सिर्फ आपके शरीर को नहीं ढकते, वे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आत्मा का एक्सटेंशन है। जब आप उन्हें सम्मान देते हैं, सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वे आपकी डेली लाइफ में कॉन्फिडेंस, जॉय और लाइटनेस लाते हैं। उदाहरण के लिए, निखिल ने जब अपनी अलमारी को कोनमारी स्टाइल में रीऑर्गेनाइज किया तो उन्होंने न सिर्फ कपड़ों की संख्या कम की, बल्कि हर कपड़े को वर्टिकली फोल्ड करके रंग और टाइप के हिसाब से सजाया। अब हर सुबह उनकी अलमारी खोलते ही एक साफ, सुंदर, इंस्पायरिंग व्यू मिलता था जो उनकी डे की शुरुआत को एनर्जाइज्ड और पॉजिटिव बनाता था। मारी कोंडो का कहना है, अपने कपड़ों का चयन इस तरह करो जैसे आप अपनी एनर्जी, अपनी जिंदगी को चुन रहे हो। यह सिर्फ कपड़ों की सफाई नहीं, बल्कि आपके लाइफस्टाइल को रीशेप करने, आपके डेली रूटीन को स्मूथ और जॉयफुल बनाने का तरीका है। चैप्टर 7, किताबों से रिश्ता, ज्ञान नहीं, भावनाएं चुनो। किताबें सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं, बल्कि ज्ञान, इंस्पिरेशन और इमोशंस का खजाना है। लेकिन मारी कोंडो कहती हैं कि हर किताब का एक समय, एक पर्पस होता है। अगर कोई किताब अब आपके लिए रिलेवेंट नहीं, आपको स्पार्क नहीं करती, तो उसे पकड़े रखना सिर्फ गिल्ट और मेंटल क्लटर को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली के 29 वर्षीय रोहित, एक मार्केटिंग प्रोफेशनल, के पास 400 से ज्यादा किताबें थीं। कॉलेज की टेक्स्ट बुक्स, कोचिंग नोट्स, अधूरी पढ़ी नॉवेल्स और ढेर सारी कभी पढ़ लूंगा वाली किताबें। मारी कोंडो की सलाह पर उन्होंने हर किताब को हाथ में लिया, उसे फील किया और पूछा, क्या यह किताब अब भी मुझे प्रेरित करती है? क्या ये मेरे आज के जर्नी को सपोर्ट करती है? उन्होंने रियलाइज किया कि ज्यादातर किताबें गिल्ट पैदा कर रही थीं। इतनी महंगी थीं, कैसे छोड़ दूं? या पढ़ना तो था, लेकिन टाइम नहीं मिला। उन्होंने उन किताबों को धन्यवाद कहा जो अब उनके लिए मायने नहीं रखती थीं और उन्हें डोनेट या रिसाइकल कर दिया। जो बचीं वो थीं वो किताबें जो उनके दिल को जॉय देती थीं, कुछ फेवरेट नॉवेल्स, कुछ इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और कुछ जो उनकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करती थीं। मारी कोंडो की सलाह है, किताबों को गिल्ट की वजह से मत रखो, सिर्फ वही किताबें चुनो जो आज के तुम्हें इंस्पायर करती हैं, जो तुम्हारी आत्मा को स्पार्क करती हैं। क्योंकि किताबें तभी मदद करती हैं जब उनका समय और तुम्हारा समय एक हो। चैप्टर 8, कागज, वह बोझ जो नजर नहीं आता। कागज, चाहे वो पुराने बिल हों, रसीदें हों, बैंक स्टेटमेंट्स हों या बच्चों की पुरानी ड्राइंग्स, हमारे घरों में सबसे बड़ा अनदेखा क्लटर बनाते हैं। मारी कोंडो का कहना है, 99% कागज बेकार हैं। जितनी जल्दी तुम इसे स्वीकार कर लोगे, उतना जल्दी तुम्हारा मन और स्पेस फ्री होगा। उदाहरण के लिए, नोएडा की 34 वर्षीय उर्वशी, एक बिजनेस एनालिस्ट, जब अपने स्टडी रूम का ड्रॉअर साफ करने बैठी तो उन्हें 12 साल पुराने बिजली बिल, एक्सपायर्ड वारंटी कार्ड्स, पुराने एटीएम स्लिप्स और बच्चों की स्कूल ड्राइंग्स का ढेर मिला। मारी कोंडो की सलाह पर उन्होंने कागजों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। 1, वर्तमान में जरूरी, जैसे चालू इंश्योरेंस पेपर्स, एक्टिव ईएमआई डॉक्यूमेंट्स। 2, शॉर्ट टर्म यूज, जैसे स्कूल फॉर्म्स, रीसेंट मेडिकल रिपोर्ट्स। 3, परमानेंट, जैसे घर के ओरिजिनल दस्तावेज, बर्थ सर्टिफिकेट्स। बाकी सब पुराने बिल, रसीदें, अनयूज्ड नोट्स, रिसाइकल बिन में। उर्वशी को पहली बार एहसास हुआ कि कागजों का वो ढेर जो वो सालों से कभी काम आएगा सोचकर संभाले थीं, असल में उनके दिमाग को अनकॉन्शियसली क्लटर कर रहा था। मारी कोंडो कहती हैं, कागजों को नीटली रखने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि वो हमेशा मेंटल वेट क्रिएट करते हैं। जरूरी को छोड़कर बाकी से जितनी जल्दी मुक्ति मिले, उतना बेहतर। यह प्रोसेस न सिर्फ आपके ड्रॉअर्स को खाली करता है, बल्कि आपके माइंड को लाइट, फ्री और क्लियर बनाता है। चैप्टर 9, छोटी चीजें
बड़ा बोझ, कोमोनो का जाल। मारी कोंडो की टर्मिनोलॉजी में कोमोनो यानी मिसलेनियस आइटम्स वो छोटी छोटी चीजें जो आपके घर के हर कोने में बिखरी रहती हैं। पुराने मोबाइल कवर्स, अनयूज्ड चार्जर्स, ढीले बटन, बिना ढक्कन वाले डिब्बे, रैंडम रबर बैंड्स, गिफ्ट्स जो कभी यूज नहीं हुए, मेकअप जो एक्सपायर हो चुका। ये चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन मिलकर आपके स्पेस और माइंड में सबसे बड़ा केओस क्रिएट करती हैं। उदाहरण के लिए, सूरत की 30 वर्षीय भावना, एक फूड ब्लॉगर, के किचन में एक कोने में 32 प्लास्टिक डिब्बे थे, जिनमें से ज्यादातर बिना ढक्कन के, कुछ टूटे हुए और कुछ जो सालों से अनयूज्ड पड़े थे। मारी कोंडो की मेथड से उन्होंने पूरे घर से मिसलेनियस आइटम्स इकट्ठा किए, किचन से, बेडरूम से, मेकअप पाउच से, यहां तक कि स्टोर रूम से भी। फिर हर आइटम को हाथ में लेकर पूछा, क्या ये मुझे खुशी देता है? क्या ये मेरे लाइफ में सचमुच वैल्यू ऐड करता है? जो टूटा था, जो कभी यूज नहीं हुआ, जो बार बार अनदेखा हुआ, उसे प्यार और ग्रेटिट्यूड के साथ विदा किया, डोनेट, रिसाइकल या थ्रो अवे। मारी कोंडो कहती हैं, छोटी चीजों का जमा होना सबसे बड़ा केओस बनाता है। इन्हें कैटेगरी वाइज एक बार में पूरी तरह छांटो, क्योंकि हर चीज या तो आपके लिए काम करती है या आपकी एनर्जी चूसती है। इस प्रोसेस ने भावना के घर को न सिर्फ साफ सुथरा बनाया, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी, उनकी फूड ब्लॉगिंग की प्रोडक्टिविटी को भी बूस्ट किया। चैप्टर 10, भावनात्मक चीजें, यादें रखो, बोझ नहीं। मारी कोंडो की कोनमारी मेथड का सबसे इमोशनल, सबसे चैलेंजिंग पार्ट है सेंटिमेंटल आइटम्स को छांटना। ये वो चीजें हैं जो आपके दिल से, आपकी यादों से गहरे जुड़ी होती हैं। पुराने लेटर्स, शादी का कार्ड, बच्चों की पहली ड्राइंग, मम्मी की साड़ी, दादी की ज्वेलरी। इन्हें छांटना सबसे मुश्किल होता है, इसलिए मारी कोंडो सलाह देती हैं कि इन्हें सबसे आखिर में छांटो, जब आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो चुकी हों। उदाहरण के लिए, कोची के 36 वर्षीय अरुण, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट, के पास उनकी दिवंगत मां की ढेर सारी चीजें थीं। पुरानी साड़ियां, चिट्ठियां, डायरीज, कुछ रैंडम नोट्स। शुरू में उन्हें लगा कि इन चीजों को छोड़ना मतलब मां की यादों को छोड़ना है, लेकिन मारी कोंडो की सलाह पर उन्होंने हर आइटम को हाथ में लिया, उसे फील किया और सॉफ्टली कहा, थैंक यू फॉर द मेमोरीज, लेकिन अब मैं तुम्हें आजादी देता हूं। इस प्रोसेस में वो रोए भी, लेकिन साथ ही एक गहरा हल्कापन, एक इमोशनल रिलीफ भी महसूस किया। मारी कोंडो कहती हैं, यादों को भूलने का मतलब नहीं कि तुम चीजें छोड़ दो, तुम उन्हें अपने दिल में रखते हो, लेकिन जो चीजें अब सिर्फ गिल्ट पैदा करती हैं, वो तुम्हारी प्रेजेंट की शांति छीन लेती हैं। सिर्फ वही सेंटिमेंटल आइटम्स रखो जो तुम्हें जॉय, इंस्पिरेशन और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। बाकी को ग्रेटिट्यूड के साथ विदा कर दो, डोनेट करो, पास ऑन करो या रिसाइकल। ये प्रोसेस न सिर्फ तुम्हारा स्पेस बल्कि तुम्हारा इमोशनल कोर भी डीक्लटर करता है। चैप्टर 11, चीजें नहीं, डिसीजंस थकाते हैं। मारी कोंडो की एक गहरी साइकोलॉजिकल इंसाइट है, थकावट सामान से नहीं बल्कि डेली डिसीजन से आती है। जब आपके पास ढेर सारी चीजें होती हैं तो आपका माइंड हर दिन छोटे छोटे अननेसेसरी डिसीजंस में उलझ जाता है। आज कौन सी शर्ट पहनूं, ये किताब पढूं या वो, ये डिब्बा कहां रखूं। ये डिसीजन फटीग धीरे धीरे आपकी मेंटल एनर्जी, आपकी प्रोडक्टिविटी को ड्रेन करती है। उदाहरण के लिए, अलवर के 40 वर्षीय संजय, एक स्कूल प्रिंसिपल, हर सुबह अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने 15 मिनट सिर्फ ये सोचने में वेस्ट करते थे कि कौन सा कपड़ा पहने। मारी कोंडो की मेथड अपनाने के बाद उन्होंने अपनी अलमारी को सिर्फ 30% कपड़ों तक रिड्यूस किया, सिर्फ वही जो उन्हें जॉय देते थे। अब उनकी मॉर्निंग रूटीन 5 मिनट की हो गई और उनका पूरा दिन लाइट, फोकस्ड और प्रोडक्टिव रहने लगा। मारी कोंडो कहती हैं, जितनी कम चीजें उतने कम डिसीजंस। कम डिसीजंस मतलब ज्यादा एनर्जी, ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा सुकून। एक साफ सुथरा घर असल में एक साफ फोकस्ड माइंड की शुरुआत है। चैप्टर 12, सफाई का असर रिश्तों पर। मारी कोंडो की किताब में एक खूबसूरत इमोशनल एहसास है। जब आप अपने आसपास की चीजों को सम्मान, केयर और इंटेंशन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये एटीट्यूड आपके रिश्तों में भी रिफ्लेक्ट होता है।
उदाहरण के लिए बेंगलुरु की 33 वर्षीय शालिनी, एक एचआर प्रोफेशनल, जब अपने घर को कोनमारी स्टाइल में ऑर्गेनाइज करने लगी तो उन्हें पता चला कि उनके पति के कुछ पुराने कपड़े जिनसे उन्हें चिढ़ थी, असल में उनकी कॉलेज की यादों से जुड़े थे। जब उन्होंने उन कपड़ों को समझा, सम्मान दिया और सही तरीके से स्टोर किया तो उनके रिश्ते में एक नया अपनापन, एक गहरा कनेक्शन लौटा। मारी कोंडो कहती हैं, जब तुम्हारा घर हल्का, ऑर्गेनाइज्ड और जॉयफुल होता है तो तुम्हारा मन भी हल्का होता है, और जब मन हल्का होता है तो तुम अपने रिश्तों में जजमेंट की जगह वार्मथ, क्रिटिसिज्म की जगह अंडरस्टैंडिंग लाते हो। सफाई सिर्फ फिजिकल स्पेस की नहीं, बल्कि तुम्हारी नजरों, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारे रिलेशनशिप्स की भी होती है। चैप्टर 13, सफाई से आत्मविश्वास का जादू। मारी कोंडो का एक और गहरा इंसाइट है, जब आप बार बार सही, कॉन्शियस डिसीजंस लेना सीखते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपका सेल्फ ट्रस्ट, आपका आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ता है। हर बार जब आप एक चीज को रखने या छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, आप अपने इंट्यूशन को, अपनी वैल्यूज को वैलिडेट करते हैं। उदाहरण के लिए, जयपुर की 27 वर्षीय गरिमा, एक स्टार्टअप फाउंडर, ने कोनमारी मेथड अपनाने के बाद पहली बार फील किया कि वो डिसीजन लेने में स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट हो रही हैं। पहले जहां करियर या पर्सनल लाइफ के डिसीजंस में उन्हें हफ्ते लगते थे, अब वो 10 मिनट में क्लैरिटी के साथ डिसाइड कर पाती थीं। मारी कोंडो इसे सेल्फ ट्रस्ट थ्रू टाइडिंग कहती हैं। हर छोटा डिसीजन, क्या रखना है, क्या छोड़ना है, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, जो धीरे धीरे तुम्हारे करियर, रिलेशनशिप्स और लाइफ के बड़े डिसीजंस में रिफ्लेक्ट होता है। चैप्टर 14, हर चीज की अपनी जगह। मारी कोंडो का आखिरी गोल्डन रूल है, हर चीज को उसका घर दो। जब हर आइटम की अपनी डेडिकेटेड परमानेंट जगह होती है तो वो कभी तुम्हें परेशान नहीं करती। उदाहरण के लिए, नासिक के 35 वर्षीय राहुल, एक फिटनेस कोच, पहले अपने जिम गियर, कपड़े और किचन स्टफ को कहीं भी जैसे तैसे रखते थे। मारी कोंडो की सलाह पर उन्होंने हर चीज के लिए एक फिक्स्ड, इंटेंशनल जगह बनाई। जिम बैग के लिए एक शेल्फ, प्रोटीन शेकर के लिए एक ड्रॉअर, फेवरेट टी शर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड बॉक्स। अब हर चीज को वापस रखना इतना आसान और ऑटोमेटिक हो गया कि उनका घर हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड और साफ रहता है। मारी कहती हैं, जब हर चीज की अपनी जगह होती है तो तुम्हारा स्पेस ऑटोमेटिकली क्लीन रहता है और तुम्हारा माइंड फ्री, फोकस्ड और स्ट्रेस फ्री। ये रूल न सिर्फ तुम्हारे घर को बल्कि तुम्हारी डेली हैबिट्स को भी डिसिप्लिन्ड और इंटेंशनल बनाता है। चैप्टर 15, सफाई एक रिचुअल है। मारी कोंडो सफाई को एक रूटीन टास्क नहीं बल्कि एक सैक्रेड, ट्रांसफॉर्मेटिव रिचुअल मानती हैं। ये सिर्फ चीजों को सॉर्ट करने का प्रोसेस नहीं, बल्कि अपने लाइफ को रीडिफाइन करने, अपने वैल्यूज को रीअलाइन करने, अपने स्पेस और माइंड को री एनर्जाइज करने का तरीका है। उदाहरण के लिए, मुंबई की 41 वर्षीय प्रिया, एक कॉर्पोरेट लॉयर, ने जब कोनमारी मेथड अपनाया तो उन्होंने इसे एक वीकेंड रिट्रीट की तरह ट्रीट किया। म्यूजिक ऑन किया, कैंडल्स जलाईं और हर कैटेगरी को छांटने को एक मेडिटेटिव, इमोशनल जर्नी बनाया। इस प्रोसेस ने न सिर्फ उनके घर को ट्रांसफॉर्म किया बल्कि उनकी मेंटल क्लैरिटी, उनके वर्क लाइफ बैलेंस, उनकी इमोशनल हेल्थ को भी रिवाइव किया। मारी कोंडो कहती हैं, सफाई एक बार का इंटेंस, जॉयफुल इवेंट है। इसे सेलिब्रेट करो, इसे एंजॉय करो और इसे अपनी लाइफ को रीशेप करने का मौका बनाओ। चैप्टर 16, डिजिटल क्लटर, तुम्हारा ऑनलाइन स्पेस। मारी कोंडो की फिलॉसफी सिर्फ फिजिकल स्पेस तक सीमित नहीं है। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप और क्लाउड भी उतना ही क्लटर्ड हो सकता है। पुराने ईमेल्स, अनयूज्ड एप्स, डुप्लीकेट फोटोज, रैंडम पीडीएफ्स, ये सब डिजिटल क्लटर आपके माइंड को उतना ही स्ट्रेस देता है जितना फिजिकल क्लटर। उदाहरण के लिए, चेन्नई के 29 वर्षीय कार्तिक, एक डिजिटल मार्केटर, के फोन में 20,000 फोटोज, 5,000 अनरीड ईमेल्स और ढेर सारे अनयूज्ड एप्स थे। मारी कोंडो की सलाह पर उन्होंने डिजिटल डीक्लटरिंग शुरू की। पुरानी फोटोज डिलीट की, जरूरी फाइल्स को कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज किया, अनरीड ईमेल्स को डिलीट या आर्काइव किया। नतीजा, उनका फोन फास्टर हुआ,
और उनका माइंड क्लियर, ज्यादा फोकस्ड। मारी कोंडो कहती हैं, अपने डिजिटल स्पेस को भी उसी तरह ट्रीट करो जैसे फिजिकल स्पेस को। सिर्फ वही रखो जो जॉय देता है, बाकी को डिलीट, आर्काइव या पास ऑन करो। चैप्टर 17, सस्टेनिंग मैजिक, सफाई को लाइफस्टाइल बनाओ। मारी कोंडो की मेथड का असली टेस्ट तब होता है जब आप अपने साफ, ऑर्गेनाइज्ड, जॉयफुल स्पेस को मेंटेन करते हैं। सफाई एक बार का इवेंट है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रहना एक लाइफस्टाइल है। उदाहरण के लिए, हैदराबाद की 32 वर्षीय नेहा, एक टीचर, ने कोनमारी मेथड से अपने घर को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से बिखराव शुरू हो गया। मारी कोंडो की सलाह पर उन्होंने डेली हैबिट्स डेवलप की। हर चीज को यूज करने के बाद तुरंत अपनी जगह पर रखना, हफ्ते में एक बार मिनी रिव्यू करना और नए आइटम्स खरीदने से पहले पूछना, क्या ये सच में मेरे लिए जॉय लाएगा? इन छोटी हैबिट्स ने उनके घर को परमानेंटली ऑर्गेनाइज्ड और जॉयफुल रखा। मारी कहती हैं, सफाई का जादू तभी सस्टेन होता है जब तुम हर चीज को उसकी जगह पर लौटाने की हैबिट बनाओ और सिर्फ वही चीजें घर लाओ जो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल हों। चैप्टर 18, फाइनल मिशन, जॉयफुल लाइफ की शुरुआत। मारी कोंडो की कोनमारी मेथड सिर्फ घर को साफ करने की टेक्निक नहीं, बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी है। ये आपको सिखाती है कि अपनी चीजों, अपने स्पेस, अपने माइंड और अपनी लाइफ को कॉन्शियसली, इंटेंशनली चुनो। उदाहरण के लिए, अहमदाबाद के 45 वर्षीय राजेश, एक बिजनेसमैन, ने जब इस मेथड को अपनाया तो न सिर्फ उनका घर, बल्कि उनकी मेंटल क्लैरिटी, उनके रिलेशनशिप्स और उनकी बिजनेस डिसीजन मेकिंग भी ट्रांसफॉर्म हो गई। मारी कोंडो कहती हैं, जब तुम सिर्फ वही चीजें चुनते हो जो तुम्हें जॉय देती हैं, तो तुम असल में अपनी लाइफ को चुन रहे होते हो, एक ऐसी लाइफ जो सुकून, क्लैरिटी और इंस्पिरेशन से भरी हो। ये ऑडियो बुक, ये जर्नी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। फाइनल कंक्लूजन, एक नई जिंदगी की शुरुआत। अगर आपने गोल्लारी बुक्स की इस ऑडियो बुक को सुना है, तो अब आप सिर्फ एक श्रोता नहीं, बल्कि एक ट्रेंड अवेयर, कॉन्शियस लिवर हैं, जो अपनी चीजों, अपने स्पेस और अपनी लाइफ को इंटेंशनली, जॉयफुली डिजाइन करना जानते हैं। मारी कोंडो ने जो सीक्रेट्स शेयर किए, वो सिर्फ सफाई के लिए नहीं, बल्कि एक हल्की, मीनिंगफुल और इंस्पायरिंग लाइफ जीने के लिए हैं। अगली ऑडियो बुक जरूर सुनिए, द आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्जू, जहां हर विचार एक स्ट्रैटेजिक चाल है। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर। धन्यवाद कि आपने गोल्लारी बुक्स के इस सुकून और जॉय के सफर में साथ दिया। जागते रहिए, सीखते रहिए और जॉयफुली जे। जिंदगी को बदल देने वाली सफाई की कला। डायमंड डुआर्स परिचय। सुकून का सैक्रेड स्पेस। जिंदगी में एक ऐसा पल अवश्य आता है जब हम हर बंधन, हर जिम्मेदारी को एक तरफ सरका देकर बस एक ही चीज की चाह रखते हैं, सुकून। वो गहरा शांति का एहसास जो मन को पूरी तरह आजाद कर दे, जहां कोई तनाव न हो, कोई बोझ न महसूस हो। लेकिन यह सुकून, यह आंतरिक शांति आखिर आती कहां से है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर करियर में स्थिरता आ जाए, बैंक अकाउंट में पर्याप्त पैसा जमा हो जाए, रिश्ते पूरी तरह संतुलित और खुशहाल हो जाएं, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, मन को चैन मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से महसूस किया है कि असली बेचैनी, वो अंदर की घुटन, वो लगातार बिखराव और अव्यवस्था कहीं न कहीं हमारे अपने कमरे की चार दीवारियों से, हमारी अलमारी के ढेरों से, हमारे बिखरे हुए सामान से और सबसे ज्यादा हमारे माइंड के अव्यवस्थित, क्लटर्ड कोनों से ही शुरू होती है। हर सुबह उठकर वही पुराने कपड़ों को ढूंढने में उलझना, अलमारी खोलते ही वो ढेर सारा सामान जो बाहर गिरने को तैयार हो, पुराने कागजों का पहाड़, टूटे फूटे बर्तन, वो अनगिनत चीजें जो कभी न कभी काम आ सकती हैं, के बहाने से सालों से पड़ी सड़ रही हैं। ये सब सिर्फ बेजान सामान नहीं हैं, ये आपकी मेंटल एनर्जी को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी इमोशनल शांति को धीरे धीरे अनकॉन्शियसली चूस रही हैं, आपको थका रही हैं। दिल्ली की 28 वर्षीय राधा, एक व्यस्त कामकाजी महिला जो कॉरपोरेट जॉब और घर संभालने के बीच फंसी हुई थीं, ने सालों तक अपने घर को व्यवस्थित, साफ सुथरा बनाने की कोशिश की। हर बार वो कुछ घंटे मेहनत करती, सामान सॉर्ट करती, लेकिन कुछ ही दिनों में सब फिर से उसी बिखरे हुए, क्योटिक, अव्यवस्थित स्टेट में लौट आता।
अलमारी फिर से भरी पड़ी, किचन काउंटर पर सामान बिखरा। फिर एक दिन गोल्लारी बुक्स के एक ऑडियो बुक में उन्हें मारी कोंडो का एक साधारण लेकिन क्रांतिकारी सेंटेंस सुनाई दिया, केवल वही चीजें अपने पास रखो जो तुम्हारे दिल को, तुम्हारी आत्मा को सचमुच खुशी, वो स्पार्क ऑफ जॉय देती हों। इस एक लाइन ने राधा के सोचने के पूरे नजरिए को, उनकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने पहली बार चीजों को फेंकने या हटाने के बजाय अपने जीवन को कॉन्शियसली, इंटेंशनली चुनना शुरू किया। वो जीवन जो सुकून, जॉय, क्लैरिटी और मीनिंग से भरा हो, जहां हर चीज पर्पसफुल हो। स्वागत है गोल्लारी बुक्स, आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में, जहां हम किताबों के जरिए न सिर्फ रोचक कहानियां सुनाते हैं, बल्कि जिंदगी को नया दृष्टिकोण, नई रोशनी, नई प्रेरणा देते हैं। आइए उत्साह और जिज्ञासा के साथ चलते हैं चैप्टर 1 की ओर और समझते हैं कि सफाई सिर्फ घर की सतह की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की गहराई की भी होती है। चैप्टर 1। चैप्टर 1, क्यों हमें सलीके से जीना कभी सिखाया नहीं गया। मारी कोंडो कहती हैं कि सफाई करना, अपने आसपास को व्यवस्थित करना, सिर्फ चीजों को हटाना या जगह खाली करना नहीं है। यह आपके जीवन को एक नई,